हाय, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़िए। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, और ये IOQ इसी साल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक बार वीडियो को देखने से पहले अपने से खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। पहले मैं दिखा रहा हूँ कि कितना इजी बिना दिमाग लगाए हुए कैसे क्वेश्चन को बनाने हैं, उसके बाद मैं इसका एक टेक्निक बताऊंगा जो कि सीधे एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बनेगा प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, टेक्निक को बाद में देखेंगे। तो मेरा सॉल्यूशन है कि a इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई एक्स। x बाई वाई को हमने लेट कर लिया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया। x बाई वाई को मैंने l मान रहा हूँ, कैपिटल L, और y बाई z को मैं कैपिटल M मान रहा हूँ, और z बाई x को मैं कैपिटल N मान रहा हूँ। ठीक है, तो a हमारा क्या मिल गया, a हमारे पास आ गया L प्लस M प्लस N आ गया। तो अब ध्यान से देखिए कि हमारा b क्या हो जाएगा, x बाई जेड है, x बाई जेड का मतलब क्या होगा, 1 बाई n ये दिया हुआ है, ये 1 बाई n लिखा हुआ है b में, प्लस y बाई एक्स है, y बाई एक्स का मतलब कि 1 बाई l ये दिया हुआ है, और z बाई वाई है, z बाई वाई का मतलब 1 बाई m दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ये? तो ये हमारा ए बी निकल चुका है, और मुझे मांग रहा है ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट, तो हम ए बी को प्रोडक्ट कर ले। पहले हम a इंटू बी कर लिया जाए, तो a इंटू बी किया जाए तो कैसे आएगा, ये इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा। पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो गलती होने की चांसेस रहेगी, कि l प्लस m प्लस n मैं लिख रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करना है 1 बाई n प्लस 1 बाई l प्लस 1 बाई m। 1 है ये भी 1 है, 1 बाई l अब प्लस 1 बाई m है। ये मल्टीप्लाई किया जाए इसको तो क्या हो जाएगा, l इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा l बाई n, और इससे करेगा तो 1 बन जाएगा, उससे करेगा तो l बाई m हो जाएगा, प्लस m करेगा ये m बाई n हो जाएगा, प्लस m बाई l हो जाएगा, प्लस m इंटू m हो जाएगा, फिर n करेगा तो प्लस ये 1 होगा, ये m और m 1 बाई m करेगा तो ये 1 होगा। देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा गलती होने की चांसेस है, ये 1 प्लस n बाई l अब प्लस n बाई m, n बाई m है ये n है। ठीक है, n है ये। एक मिनट, थोड़ा सा सही से मैं लिख दे रहा हूँ। ये है हमारे पास n, एक हो गया है, n बाई l है, और ये हमारा n बाई m है, n बाई m है। ठीक है, ये हमारा ए बी आ गया, ये हमारा ए बी आ गया है। अब क्या करते हैं कि C के बारे में हम देखते हैं, C के बारे में क्या मुझे मिलेगा। दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो A B C, अगर मान लीजिए L इंटू M, अगर यहाँ पे थोड़ा आप लोग अगर कोशिश करेंगे समझने के लिए, तो यहाँ पे है L इंटू M इंटू N की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है। ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए L की वैल्यू x बाई वाई है, M की वैल्यू y बाई z है, और N की वैल्यू z बाई x है। तो देखिए इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, यानी कि 1 देखिए आ गया। तो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है L इंटू M इंटू N की वैल्यू 1 आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? मैं देखिए फ्रैक्शन जो आया हुआ है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, फ्रैक्शन को मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर हम एल एम लिखेंगे, एल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी, और एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एन की वैल्यू, ये एल है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये एल है, तो एम एन की वैल्यू 1/l हो जाएगी, ठीक है। और एन एल एन की वैल्यू जो होगी वो 1/m हो जाएगी। मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं पुट किया 1/n की वैल्यू, 1/n lm है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा l² m मिलेगा हमें। बोलिए बात समझ में आ रही है। फिर 1/n की वैल्यू lm है, एक l ऑलरेडी है, मैंने पुट किया l² m आ गया। 1/m ln है, यहाँ पे l है, तो यहाँ से l² n मुझे मिलेगा, 1/m को रखेंगे तो 1/n lm है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा lm², सॉरी 1/n है तो lm पुट किया जाएगा तो lm², करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/l mn, तो यह मुझे मिलेगा m² n मिल जाएगा, फिर प्लस 1 रहने दीजिए, 1/l mn, यानी कि यहाँ पे 1/l mn है तो mn² मिलेगा, प्लस 1/m ln, तो ये ln² मिलेगा, ln², एक मिनट, ln² मिलेगा, क्या मिलेगा, ln² मिलेगा, ये ln² मिलेगा। बात समझ में आ गया। ये मुझे AB आया, ये हमें AB मिला। अब C के बारे में भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि x/y है, करेक्ट, तो C को मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, C को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो C को थोड़ा सा हम ऐसी जगहों पे सिंप्लीफाई करूंगा ताकि हमको लाने में आसानी हो। तो C के बारे में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए। C के बारे में, C यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, C क्या गिवन है, x/y, और x/y हमारा l है, प्लस y/z m है, तो l + m हो गया। अब क्या है हमारे पास, y/z m है, m प्लस y/z की z/x n है, प्लस और क्या है, थोड़ा सा नीचे ले लिया जाए, हाँ, तो अब क्या है यहाँ पे z/x में n है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर z/x हमारा n है, अब प्लस x/y कितना है, l है। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, C की वैल्यू यहाँ मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे ला करके मैं सीधे माइनस कर दूंगा, ठीक है। C की वैल्यू मैं यहाँ पे एक बार निकालता हूँ, थोड़ा कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, C की मल्टीप्लिकेशन मैं चेक कर रहा हूँ, C = देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, lm प्लस ln प्लस m² प्लस m² प्लस m² अब प्लस mn, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने n l को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, n अब इसमें करेगा तो ये होगा हमारे पास n, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास मिलेगा n l m, फिर n इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ln², फिर इसमें करेगा तो क्या होगा, प्लस का nm² प्लस यहाँ पे mn², अब l मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस l² m प्लस l² n प्लस lm² प्लस lmn। और आप लोग ध्यान से देखिए कि lmn की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल दिया हूँ कि 1 होता है। अब ये जो क्वांटिटी हमारी आ रही है ना, इसके साथ माइनस करना है, तो मैंने सीधे इसको माइनस करा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि NLL यहाँ पे है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे, अब जहाँ NLM देखूंगा वहाँ पे मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं 1 पुट कर दे रहा हूँ। तो अब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 1 के नीचे मैंने 1 को पुट कर दिया, यहाँ पे AB माइनस C अब लिखने जा रहा हूँ। देखिए ये C है,
अब मैं माइनस यहां लगा रहा हूं, उसको मैं लिख रहा हूं 1 को मैंने यहां पे लिखा जो कि प्लस के साथ है, यहां माइनस करना है मुझे। उसके बाद से एल एन स्क्वायर यहां पे देखिए एल एन स्क्वायर, यानी कि हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया, मैंने इसको भी लिख दिया, फिर माइनस करने हैं। फिर अब हमने एन एम स्क्वायर, देखिए यहां पर मैं लिखा एन एम स्क्वायर, ये भी कट गया। अब एम एन स्क्वायर, ये देखिए यहां पे है एम एन स्क्वायर, ये भी कट गया। अब बचा एल स्क्वायर एम, देखिए यहां पे है, इनको ही माइनस मैंने किया। उसके बाद से ये भी कट गया। एल स्क्वायर एन देखिए यहां पे है एल स्क्वायर एन, प्लस इनको भी काट लीजिए एल एम स्क्वायर, देखिए ये है एल एम स्क्वायर। उसके बाद से यहां पे और मुझे 1 एक बचा है, ये 1 ये भी कट गया, ये 1 वाला भी हमने काट दिया। अब यहां पे लिखा गया, अब प्लस में अब यहां पे कुछ नहीं बचा है, एक 0 लगा दिया जाए। तो अब हमने क्या किया कि अब यहां पे हम इन्हें माइनस करने पे क्या हो जाएंगे, ये ए बी अब माइनस सी, अब मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट, बचा क्या हमारे पास 1 बच गया। तो आपका आंसर जो है वो 1 हो गया, आपका आंसर 1 निकल गया। देखिए कितना अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कैसे हमने क्वेश्चनों को मैनिपुलेट किया, यानी कि धीरे धीरे हर स्टेप को, हर जो एक्स वाई वाई है कैसे उसको सिंप्लीफाई करता गया। और सबसे बड़ा दिक्कत था कि भाई ये जो फ्रैक्शन में दिए हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फ्रैक्शन को ही हमने सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक सेकेंड मेथड मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा वो स्मार्ट है लेकिन आप लोग उसे समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का, आप लोग तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर ही लेंगे, मैं ये सब चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। आंसर बस नोट रखिएगा, मैं बाकी चीज़ इरेज कर रहा हूँ, आंसर बस मैं रख रहा हूँ, ठीक है। आंसर मैं रख करके बाकी चीज़ मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए और इसका दूसरा मेथड मैं दिखा रहा हूँ, इसका मैं दूसरा मेथड मैं दिखा रहा हूँ कि क्या होगा इसका दूसरा मेथड, ठीक है। अब देखिए, चलिए इससे कोई मतलब नहीं यहाँ तक, हमको छोटा सा में ही ये बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा ये एक और मेथड से। देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइक्लिक है, x बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स। जहाँ कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक बार आप क्या कीजिए कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई वाई, वाई 1 1 1 करेंगे तो देखिए हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि हमारे पास 3 आ गया। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से अगर हम यहां पे पुट करें तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि b इज इक्वल टू देखिए 3 आ गया मेरे पास। उसी तरह से आप c इज इक्वल टू निकाल लीजिए, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1 ये भी, तो 1 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये भी 1 ये भी 1 ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। अब देखिए कि c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू 8 आ गई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आप बता दीजिए कि ए बी माइनस सी कितना होगा, इसी की वैल्यू मांग रहा है, करेक्ट। तो हमने क्या किया कि ए बी की वैल्यू, ए और बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगे 3 इंटू 3, और सी की वैल्यू -8। तो कितना हो गया देखिए, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू ये मेरा 1। अब 1 यहाँ भी आंसर आ रहा था, हमारे भी आंसर आ गया 1। बोलिए बात समझ में आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना कम समय होता है तो ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं बचते हैं। तो आपने पहले जो बना के मैं दिखाया था वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर अभी से आदत डालेंगे ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ने के लिए तो वेल एंड गुड। ठीक है, हाँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। ओके, थैंक यू।